तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.9 के आगे के वीडियो जो हैं किस पर, प्रतिलोम आव्यूह पर या फिर इन्वर्स मैट्रिक्स पर। हमें प्रतिलोम आव्यूह फाइंड करना है प्यारे बच्चों। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रतिलोम आव्यूह के कॉन्सेप्ट देखे, फार्मूले देखे और कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन किए। तो प्यारे बच्चों पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था। इस वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन और उससे आगे वाले क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चनों में हमें क्या फाइंड करना है? इन्वर्स फाइंड करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों। तो हमने बोला a इज इक्वल टू क्या है 1 - 3 2 और -1। तो सबसे पहले क्या निकाल लो बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा 1 3 2 और -1। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चे, आपको विधिवत करना है, प्रोसेस से करना है। तो पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया है आप वैसा ही करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। तो उतने प्रोसेस से करूँगा बच्चे तो एक वीडियो में 2 क्वेश्चन ही आ पाएंगे। तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ बच्चे। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इनका इससे गुणा होता है बच्चे, तो -1 और फिर फार्मूले का माइनस और 2 तिहाई 6 तो -6। तो इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 7 आ गया प्यारे बच्चों। उसके बाद हमें क्या निकालना चाहिए, आपको याद होना चाहिए इन्वर्स का फार्मूला। बच्चों अगर फार्मूला याद है तो पता चल जाएगा कि करना क्या है। एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब आपको एडजॉइंट a निकालना है और डिटर्मिनेंट a निकालना है। आपने डिटर्मिनेंट a निकाल लिया बच्चे, एडजॉइंट a निकालना है। तो हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, बच्चे मैंने बोला डायरेक्ट निकालने का मेथड, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इनका स्थान अदला बदली करते हैं। 1 के स्थान पे ये आ जाएगा और इसके स्थान पे 1 आ जाएगा। तो -1 ऊपर 1 आ जाएगा नीचे। इन दोनों का जगह चेंज होता है बच्चे और इन दोनों का चिन्ह बदलता है, साइन चेंज होता है। +2 है तो -2, +3 है तो -3 प्यारे बच्चों। तो हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना प्यारे बच्चों। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है बच्चे, एडजॉइंट ऑफ A तो हमने अभी के अभी निकाला है। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, -1 -3 -2 और 1। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होता है यार, -7 होता है ना प्यारे बच्चों। तो अब क्या होगा, और आगे ले जाओ, इस 7 को ऊपर ले आएंगे तो -1/7 इंटू -1 -3 -2 और 1। इस माइनस को अंदर ले जाओ या फिर यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों। बुक से देखो आंसर क्या आ रहा है। आंसर थोड़ा सा और सॉल्व किया है बच्चे। इन्होंने क्या किया है, -1/7 का अंदर गुणा कर दिया है बच्चों। तो -1/7 का गुणा आपको याद रखना है, डिटर्मिनेंट वाला हवा का झरोखा नहीं, वो पुराना वाला हवा का झरोखा याद करो, मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स में सब में गुणा होता है और सबसे कॉमन निकलता है। तो जिसका गुणा होगा वो अंदर सारे अवयवों में होगा। तो -1/7 का गुणा -1 से तो माइनस प्लस, तो 1/7 -1/7 का गुणा -3 से तो माइनस प्लस, तो 3/7 -1/7 का गुणा -2 से तो माइनस प्लस, तो 2/7 -1/7 गुणा 1 से तो -1/7। ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। तो ये पहला आंसर कंप्लीट हो गया है ना बच्चे। सेम इसी तरीके से आप दूसरा निकाल लो। दूसरा हो गया बच्चे। अब अपन करते हैं तीसरा। तो तीसरा कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है हमें, a इज इक्वल टू दिया है। तो हम क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेंगे। क्या होगा 2 3 1 और 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 4 दूनी 8 -3 कम 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5। फिर प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेंगे। फार्मूले में क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ a में डायरेक्ट निकालने का तरीका बोला है। इन दोनों को इंटरचेंज करो, 2 और 4 हैं तो 4 और 2 करो। इन दोनों का चिन्ह बदलो, -1 और -3। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप विधिवत करना, डायरेक्ट मत करना। अगर ये छोटा क्वेश्चन आता है कम नंबर का तब आप डायरेक्ट कर सकते हो प्यारे बच्चों। अगर 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों तो डायरेक्ट नहीं करना। और डायरेक्ट केवल 2/2 के लिए है, 3/3 का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों,
अब क्या करेंगे हम, इसलिए भी कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मत करना बच्चों, क्योंकि 3/3 आपको मेथड से ही करना है। तो 2/2 को मेथड से कर करके दिमाग में आदत बना लो उसकी कि कैसे करना है प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चे लोग, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया हमें। अब हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए क्या है बच्चे, 4 है, -3 है, -1 है और 2 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 आ गया। 4 -3 -1 और 2 ये हमारा आंसर होगा, या इसका अंदर गुणा किया होगा। आंसर में क्या आ रहा है, 1/5 का अंदर गुणा कर दो प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा बच्चे, और क्वेश्चन नंबर 6 को मैं विधिवत करता हूं, चलो, नहीं तो आप लोग दिन भर यही शॉर्टकट वाला मार मार के सब खत्म कर दोगे, है ना, फिर मेरी गलती रह जाएगी, सर आपने ऐसा बताया ही था। तो प्यारे बच्चों, जब आपको विधिवत करना है तो हल करके आप पहला काम क्या बोलते हो, पहला काम बोलते हो दिया है, गिवन है। क्या दिया है बच्चे, एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी, है ना प्यारे बच्चों, ए बी सी और डी। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है। तो क्या आएगा वो, ए बी सी और डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बच्चे, ए का गुणा डी से तो ए डी, बी का गुणा सी से तो बी सी। ये क्या मिल गया हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया प्यारे बच्चों। अब हमें और क्या चाहिए, अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप ये बताओ कि एडजॉइंट निकालने के लिए, है ना बच्चे, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले उपसारणिक निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद सहखंड निकालना पड़ता है, मतलब प्यारे बच्चों m निकालना पड़ता है और a निकालना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो M11 होगा वो क्या होगा, ये 11 मतलब 1 तो ये 1 है बच्चे, तो इसका रो ढको, इसका कॉलम ढको, तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी आता है, ये क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। प्यारे बच्चों M12 देखो, M12 ये 12 है, इसका रो ढको, इसका कॉलम ढको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी बन जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चे, सी मिलेगा। फिर प्यारे बच्चों M21 देखो, ये है बच्चों 21, तो ये रो ढको, ये कॉलम ढको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, हाँ बी मिलेगा ना, b इज इक्वल टू क्या होगा, b हो जाएगा। तो M22 इज इक्वल टू, ये 22 है बच्चे, इसका रो ढके, इसका कॉलम ढके, तो a बचा, तो ये आ गया प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो a मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, अब हमें कैपिटल A निकालना है, सहखंड निकालना है, मतलब कोफैक्टर निकालने हैं। हम एक बार बोल देंगे, सिंस aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij। तो प्यारे बच्चों A11 का मतलब क्या होगा, ये 11 का मतलब -1, i के स्थान पे 1, j के स्थान पे 1, तो 1 + 1 और M11। लेकिन मैंने क्या बोला है प्यारे बच्चों कि आप डायरेक्ट करो, वैसे भी डायरेक्ट ही हो रहा है। A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 और M11, तो A11 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा M11, और M11 की वैल्यू क्या है बच्चे लोग, M11 है D। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट करो, यहाँ पे क्या किया करो, सीधे किया करो, कि सीधे यहाँ से किया करो A11, 1 + 1 क्या है, अगर सम है तो प्लस रहेगा, तो प्लस का M11 रहेगा, है ना प्यारे बच्चों। A12, 1 + 2 क्या है, 3 मतलब विषम, ऑड है, ऑड में है तो माइनस का M12 रहेगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों A21, तो 2 + 1 क्या है, 3 है, 3 मतलब विषम, ऑड, तो ऑड में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो माइनस का 21, और A22 प्यारे बच्चों 2 + 2 क्या होगा, 4, 4 क्या है, सम, इवन, तो सम में क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं, तो प्लस का M22, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं बच्चे, तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो M11 तो है बच्चे D आ गया, फिर माइनस M12 प्यारे बच्चों C है, फिर माइनस M21 प्यारे बच्चों B है, और फिर M22 प्यारे बच्चों A है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें मिल गई हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अब मैं आपका एडजॉइंट निकाले देता हूँ।
है ना बच्चों। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 इधर तो A12 इधर, A21 इधर तो A22 इधर, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 मतलब D, A12 मतलब माइनस C, A21 मतलब माइनस B और A22 मतलब A। प्यारे बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते थे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला है, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, ए के स्थान पे डी आ जाएगा और डी के स्थान पे ए आ जाएगा। इन दोनों का चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस सी है तो माइनस सी और प्लस बी है तो माइनस बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चे लोग, ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इन्वर्स ऑफ ए चाहिए प्यारे बच्चों। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चे, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो प्यारे बच्चों ए इन्वर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है प्यारे बच्चों डी माइनस बी माइनस सी और ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है प्यारे बच्चों, ये है ए डी माइनस बी सी। तो प्यारे बच्चों अच्छे से लिखो अगर, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और यहाँ पे मैट्रिक्स है डी माइनस बी माइनस सी और ए। ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। आंसर मैच कर लो, आंसर मैच हो रहा है। अब हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ दिया है, उतना तो आप कर सकते हो। नोट्स बढ़िया बेहतर तरीके से बनाते रहो। किसी भी दिन मैं किसी के घर पहुंच सकता हूं, है ना, बिस्किट नमकीन खाने, चाय पीने, और उसी चक्कर में क्या कर सकता हूं, नोट्स चेक कर सकता हूं, कॉपियाँ चेक कर सकता हूँ बच्चों। तो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि a इज इक्वल टू, यदि a इज इक्वल टू कॉस x, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ये प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास ए है, देखो हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम हल करके क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हम हल करके बोलेंगे दिया है, गिवन है, क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और प्यारे बच्चों साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को, हमें क्या निकालना है, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब आपको एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए भी निकालना पड़ेगा। तो लगे हाथ यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और फिर साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस का गुणा कॉस से, तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फार्मूले का माइनस, ध्यान रहे फार्मूले का माइनस, इसका गुणा करने के बाद फार्मूले का माइनस, फिर इसका गुणा। तो जो साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ बोल सकते हो सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे इस डेटा को इकट्ठा रखना है ताकि भूले ना। हमने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 निकाल लिया, इसका यूज़ आगे होना है, मिटाऊंगा तो भूल ना जाए, इसलिए प्यारे बच्चों हमने वहाँ पे लिख लिया। अब बच्चे लोग हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलने वाले हैं हमें क्या निकालना है, अब एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बोलेंगे सिंस ए इज़ इक्वल टू क्या है, ए इज़ इक्वल टू है कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस का साइन अल्फ़ा और फिर साइन अल्फ़ा और फिर प्यारे बच्चों कॉस अल्फ़ा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, आपको पता है कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों। क्यों कर रहा हूँ डायरेक्ट,
क्योंकि ताकि ज़्यादा वीडियोस बता सकूं मैं, तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा विधिवत यहाँ पे कर लेना। मैं डायरेक्ट करता हूँ प्यारे बच्चों। तो सीधे हमारा जो एडजॉइंट ए है प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ए है वो क्या आ जाएगा बच्चे, एडजॉइंट ए, इनको इंटरचेंज करते हैं, कॉस ही कॉस हैं तो कोई मतलब नहीं है, कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इन दोनों का चिन्ह बदलते हैं। साइन अल्फ़ा है तो माइनस का साइन अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा है तो प्लस का साइन अल्फ़ा, प्लस का साइन अल्फ़ा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ये हुआ हमारा एडजॉइंट ए। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों? ए इन्वर्स निकालना है ना। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है प्यारे बच्चों? कॉस अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है, माइनस का साइन अल्फ़ा है और कॉस अल्फ़ा है ना प्यारे बच्चों, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाले थे बच्चे? 1 निकाले थे, तो 1 है। तो ए इन्वर्स प्यारे बच्चों क्या आ गया कॉस अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा, फिर माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो अब करना क्या है हमें? प्रूव्ड क्या करना है प्यारे बच्चों? प्रूव्ड ये करना है हमें, ये चीज़ प्रूव करनी है कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई होता है और ए इन्वर्स इंटू ए भी आई होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ए इंटू ए इन्वर्स करते हैं बच्चे। तो ए का फार्मूला क्या है? कहाँ गया? ए का फार्मूला है कॉस अल्फ़ा और फिर माइनस का साइन अल्फ़ा और फिर प्यारे बच्चों साइन अल्फ़ा और फिर है कॉस अल्फ़ा। तो प्यारे बच्चों ए के स्थान पे ये रख दिया, ए इन्वर्स के स्थान पे ए इन्वर्स रखेंगे। तो ए इन्वर्स है प्यारे बच्चों कॉस अल्फ़ा और प्लस का साइन अल्फ़ा और फिर माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? गुणा करो इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से। तो कॉस का गुणा कॉस से प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस साइन का माइनस साइन से तो माइनस माइनस प्लस साइन का साइन से साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस रो का इस कॉलम से पूरा हो गया तो इस रो का इस कॉलम से चालू करो। तो कॉस अल्फ़ा का गुणा साइन अल्फ़ा से बच्चे, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, माइनस और प्लस माइनस होता है और साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? उसके बाद प्यारे बच्चों अब इस रो में आ जाओ। गुणा सबसे आता है ना? नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाला चैप्टर जाके देखो, कंप्लीट करो प्यारे बच्चों। तो अब इसका गुणा इससे, साइन का कॉस से बच्चे क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, प्लस और माइनस, माइनस कॉस का साइन से तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। बच्चे कॉस का साइन से तो कॉस इंटू, चाहे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा करो और चाहे साइन पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों साइन का गुणा साइन से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस का गुणा कॉस से तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कैंसिल, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इतना प्रूव्ड हुआ प्यारे बच्चों कि नहीं हुआ? अब इतना और कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इक्वेशन फर्स्ट को कहीं पे लिख लिया जाए, है ना, ताकि भूले ना। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चे, यहाँ से मिटा के इक्वेशन फर्स्ट क्या मिली है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई मिला हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे यूज़ करना है बच्चे, मैं मिटा रहा हूँ, आपके नोट्स में लिखा होगा। तो प्यारे बच्चों अब क्या है? अब हमें निकालना है ए इन्वर्स और ए निकालना है ना प्यारे बच्चों। तो बोलेंगे ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू, ए इन्वर्स क्या है बच्चे? मैंने मिटा दिया लेकिन पता है क्या है? कॉस अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है और माइनस का साइन अल्फ़ा है और कॉस अल्फ़ा है। ए इन्वर्स के स्थान पे ए इन्वर्स लिखे, इनटू अब ए लिखेंगे। तो ए क्या है बच्चे? कॉस अल्फ़ा है, माइनस का साइन अल्फ़ा है, फिर साइन अल्फ़ा है और कॉस अल्फ़ा है।
तो प्यारे बच्चों ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू कॉस, इसका गुणा इससे होगा, सबको पता है, कॉस का गुणा कॉस से तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन का गुणा साइन से तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका अगले वाले से होगा तो कॉस और साइन तो माइनस, प्लस और माइनस है माइनस, तो माइनस प्यारे बच्चों कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, है ना। इसका गुणा इससे हुआ प्यारे बच्चों, तो कॉस का गुणा साइन से, अब साइन का गुणा कॉस से होगा तो प्लस है ये, तो प्लस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, है ना प्यारे बच्चों। सेम इसी प्रकार से अब इसका गुणा होगा इन दोनों से, तो माइनस साइन का प्लस कॉस से तो माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस कॉस का साइन से तो कॉस इंटू साइन करो चाहे साइन इंटू कॉस करो, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो प्यारे बच्चों माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस इंटू कॉस तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो प्यारे बच्चों अगर ये माइनस कॉस और साइन है और अगर ये साइन इंटू कॉस है बच्चे, तो मैंने आपको पहले बोला है 2 इंटू 4 8 होता है और 4 इंटू 2 भी 8 ही होता है। तो चाहे साइन इंटू कॉस करो चाहे क्या कर दो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा कर दो, क्या दिक्कत है। साइन इंटू कॉस है तो चाहे कॉस इंटू साइन करो चाहे इसको साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कर दो, इससे ये कैंसिल बच्चे, इससे ये कैंसिल प्यारे बच्चों। तो ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर ये 0, फिर ये 0 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, ये इकाई सदिश है, यूनिट मैट्रिक्स है, इसे आई से डिनोट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब प्यारे बच्चों आप समीकरण नंबर फर्स्ट मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को एक बार देखो एक नज़र। ये कहता है कि ए इनवर्स आई के बराबर है और ए इनवर्स ए भी आई के बराबर है, इसका मतलब दोनों आई के बराबर हैं। हम बोलेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है और ए इनवर्स ए इज इक्वल टू भी आई होता है। तो इसे हम बोलेंगे PROVED, प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चे, ये सब आपसे बन सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है प्यारे बच्चों। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि a इज इक्वल टू इतना तथा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट प्यारे बच्चों मैं कर दूंगा और 8 का सेकंड आपको करना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों। तो 8 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका फर्स्ट है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट कहता है यदि a इज इक्वल टू, यदि a इज इक्वल टू, a एक डिटर्मिनेंट है प्यारे बच्चों, क्या है, a और i प्लस बी, a प्लस आई बी और फिर है प्यारे बच्चों c प्लस आई डी। उसके बाद बच्चे लोग, उसके बाद है माइनस सी प्लस आई डी और फिर a माइनस आई डी तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है, तो वीडियो की लेंथ लंबी होने के बाद मुझे वीडियो को एडिट करना पड़ जाता है, तो अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों मैं जल्दी मिलता हूँ इस क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।